हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। मैं इससे पहले घड़ी का पार्ट 1 करा चुका हूं। घड़ी का आज है पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने क्या क्या कराया था एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। बेटा, अगर हम दर्पण में किसी भी टाइम को चेक करते हैं तो बेटा 11:60 में से घटाते हैं। बेटा, अगर मैं जल की बात करूं तो किस में से करते थे? 18:30 में से घटाते थे। क्लियर है बेटा? अगर मैं कोण निकालता हूं बेटा, तो कोण कैसे निकालता था कि 30 गुणा घंटे और नेगेशन का साइन 11/2 गुणा मिनट से। बेटा, फिर एक मैंने आपको एक और चीज बनाई थी कि घड़ी की सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं, कितनी बार समकोण बनाती हैं। लंबवत होती हैं बेटा एक दूसरे के। समकोण बनाना या लंबवत होना, बेटा ये दोनों चीजें मैंने कराई थी। घड़ी की जो सुई होती है 12 घंटे में 22 बार समकोण होती हैं। बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं समकोण? 22 बार बनाती हैं। और बेटा हर एक घंटे में ये कितनी बार बनाती हैं? हर एक घंटे में 2 बार बनाती हैं। पर बेटा एक टाइम ऐसा होता है यहाँ 3 घंटे में ये केवल 3 बनाती हैं। 2 3 4 इन 2 घंटों में ये केवल 3 बनाती हैं। और एक बेटा 8 9 10 इसमें ये 3 बनाती हैं। क्लियर है? ये सभी चीज़ें मैंने वीडियो 1 में आपको समझा दी थी कि किस तरीक़ा से ये इस पर काम करती हैं। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं बाबू हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मेरा, अगला जो टॉपिक है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बड़े आसानी से समझ जाओगे अगर आपने पहली वीडियो बड़े प्यार से देखी है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, देखो 2 सुई होती हैं घड़ी में। घड़ी में क्या सुई होती है बेटा? एक घड़ी बना रहा हूँ मैं, देखना 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। इसमें बेटा एक सुई होती है बड़ी और एक होती है छोटी सुई। बेटा क्वेश्चन क्या आता है कि बड़ी सुई छोटी सुई के ऊपर कब आएगी? बड़ी ऊपर नीचे, दोनों सुई ऊपर नीचे। बेटा पहला इसमें मैं बताता हूँ, इसको क्या कहते हैं? दोनों सुइयां ऊपर नीचे, इस तरीका से पूछ लेता है। नंबर 2 0 अंश का कोण। और बेटा तीसरा होता है संपाती। संपाती का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर, ये छोटी सुई हो गई ये बड़ी सुई हो गई, यूं करके दबा देना। जब ये दोनों सुई एक ही सीध में आ जाएंगी तो बेटा कितने अंश का कोण बनाएंगी? 0 अंश का कोण बनाएंगी। एक दूसरे के ऊपर आ जाना, ये बड़ी सुई ये छोटी सुई इसके ऊपर आ जाना तो ये भी बन गई। संपाती का मतलब एक दूसरे से चिपक जाना। तो बेटा इसमें हम चीज़ें देखते हैं। बेटा हर घंटे में एक बार, हर एक घंटे में बेटा एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। बेटा एक घंटे में कितनी बार आती हैं? केवल ये एक बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो बेटा 12 घंटे में ये कितनी बार आएंगी ये बताओ मुझे। अगर एक घंटे में एक बार ऊपर आ रही हैं तो 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी ये बताओ मुझे। एक दूसरे के ऊपर संपाती कितनी बार? 12 घंटे में यह एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी, कब 0 अंश का कोण बनाएंगी? कितनी बार बनाएंगी बेटा? ये बनाएंगी मात्र 11 बार। बेटा इसमें देखो एक घंटे में एक बार बना रही है तो 12 घंटे में 12 बार बनानी चाहिए, पर ये 11 बार क्यों बना रही है? ये सोचने की बात है। बेटा इसमें एक टाइम ऐसा होता है जहाँ घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। वो टाइम कौन सा है बेटा? लिख लेना 11 12 और 1। इन 2 घंटे में ये केवल एक ही बार ऊपर आती है। बेटा इन तीनों 2 घंटे में ये कितनी बार ऊपर आती है? एक बार ऊपर आती है केवल। क्लियर है बेटा? मैंने बताया घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर एक घंटे में एक बार आती हैं और 12 घंटे में 11 बार आती हैं। आ जाता है क्वेश्चन कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में एक दूसरे के ऊपर कब आती हैं, कितनी बार संपाती होती हैं या कितनी बार 0 अंश का कोण बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन तीनों के तीनों आपके इस लाइन से क्लियर हो जाने चाहिए। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है? दोनों सुइयां ऊपर नीचे 12 घंटे में कितनी बार आती हैं? 12 घंटे में आती हैं 11 बार। बेटा अगर कहता एक घंटे में कितनी बार आती है तो एक बार। कितना 0 अंश का कोण बनाती हैं? बेटा एक घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनाएंगी? एक बार बनाएंगी।
और 12 घंटे में कितनी बार जीरो अंश का कोण बनाएंगी, मात्र 11 बार बनाएंगी। संपाति का भी वही है बेटा, 1 घंटे में 1 बार संपाति होती है, 12 घंटे में 11 बार संपाति होती है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि घड़ी के किस टाइम पे ये संपाति कोण नहीं बनाती। बेटा 11, 12 और 1 बजे के बीच में ये संपाति कोण नहीं बनाती। 11, 12 और 1 बजे के बीच में केवल ये एक बार ही संपाति कोण बनाती हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, मैं क्वेश्चन का आपको पैटर्न बताता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन आया कि सुबह 10 बजे से शाम, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के ऊपर या जीरो अंश का अंश कोण या बेटा संपाति, इनमें से कोई सा भी वर्ड वो यूज कर सकता है। सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के ऊपर या जीरो अंश का कोण या संपाति होंगी। बेटा ये क्वेश्चन आया आपका, यहाँ ये 3 लैंग्वेज यूज कर सकता है, वो तीनों लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनमें से कुछ भी लैंग्वेज वो यूज कर ले। वो कहे सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, कितनी बार जीरो अंश का कोण बनाएंगी, कितनी बार संपाति होंगी। तो बेटा करना क्या, 10 बजे से लेकर 8 बजे तक घड़ी में टाइम लगा दो। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लगा दिया बेटा टाइम। अब देखो बेटा 10 से 11 के बीच में एक बार, 11, 12 और 1 के बीच में बेटा एक बार, यहाँ तो आप बनाती है, यहाँ केवल एक बार बनाती है। 11 और 12 के बीच में एक बार, इसके 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 बीच में एक बार और इसके बीच में एक बार। अब बेटा टोटल कर दो कितनी बार बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितनी बार बनाएंगी बेटा, 9 बार बनाएंगी। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बेटा 9 बार क्यों बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है 11, 12 और 1 बजे के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में केवल ये एक बार एक दूसरे के ऊपर आती है। और कितने बजे आती है बेटा, 12 बजे आती है, उसके बाद में नहीं आती। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन एक और इसी की तरीका से करा दे रहा हूँ बेटा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। बेटा क्वेश्चन बहुत आता है ये, अगर यहाँ आ जाता सुबह 7 बजे से, सुबह 7 बजे से और यहाँ आ जाता 2 बजे तक, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक कितनी बार एक दूसरे के ऊपर या जीरो अंश का कोण या संपाति होंगी, ये है बेटा क्वेश्चन। तो करना कुछ नहीं है, 7 बजे से टाइम लिखो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब बेटा कोण बनाओ, देखो 7 और 8 के बीच में कितनी बार आएंगी, एक बार आएगी। 8 और 9 के बीच में एक बार आएगी। 9 और 10 के बीच में एक बार आएगी। इनमें एक एक बार आएगी। जैसे ही बेटा ये 11 पे जाएगी फिर एक बार आएगी। अब बेटा 11, 12 और 1 इन तीनों बीच में वो कितनी बार बनाएगी बेटा, एक बार बनाएगी। और 1 और 2 के बीच में एक बार बनाएगी। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी, ये टोटल 6 बार ही एक दूसरे के ऊपर आएंगी बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब ये वाला संपाति वाला तो क्लियर हो गया होगा, जीरो अंश क्लियर हो गया होगा और संपाति क्लियर हो गया होगा। अब चलता हूँ बेटा, देखो 90 अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया, जीरो अंश का कोण बन गया। अब रहेगा 180 अंश का कोण। अब 180 अंश के कोण पर चलते हैं बेटा। 180 अंश के कोण पे किस तरीका से ये वर्क करती है, देखो घड़ी का चित्र यही रहने दो। 180 की बात कैसे आती है बेटा, 180 लिखता हूँ मैं और 180 पे ये कैसे बात करेगा ये बताता हूँ बेटा। जो घड़ी की सुइयाँ हैं बेटा, घड़ी की जो सुइयाँ हैं वो क्या करती हैं, 12 घंटे में 12 बार विपरीत दिशा में, एक देखो किस लैंग्वेज क्या आती है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में पहली लैंग्वेज ये आती है। नंबर 2 आती है 180 अंश का कोण। नंबर 3 आती है एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समांतर। क्या आती है बेटा, एक दूसरे के समानांतर। समानांतर का मतलब एक इधर को और एक इधर को। ये छोटी सुइयाँ, ये बड़ी सुइयाँ, इस तरीका से 180 अंश का कोण जब ही तो बनेगा जब सीधी रेखा होती है, यही तो 180 अंश का कोण होता है। तो बेटा ये इस तरीका से लैंग्वेज पूछ लेता है। ज़्यादातर जो सीधा पूछता है ये 180 अंश का कोण बनाता है। कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएगी, इस तरीका से ये क्वेश्चन को
पूछता है। बेटा देखो एक घंटे में बेटा ये कितनी बार 180 अंश का कोण बनाती है? एक बार। एक घंटा में कितनी बार बनाती है? एक बार। और बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनाती है? 12 घंटे में बनाती है बेटा 11 बार। अब ये झोल कहाँ पैदा हुआ? जो एक बार का जो अंतर आया वो कहाँ आया बेटा? वो आया 5, 6 और 7। इस वजह केवल बेटा ये एक बार आती है। किसने पे आती है? 5, 6, 7 के बीच में केवल ये एक बार आती है, एक दूसरे के लंबवत वो का समांतर यूं करके 180 अंश का कोण बनाती है। देखो बेटा क्वेश्चन कैसे आया है, क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन किस तरीका से पुटअप किया जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इसी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण या विपरीत दिशा में होंगी, ये बताना है बेटा। कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी या कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी घड़ी की जो सुइयां हैं, 180 अंश या विपरीत दिशा में। बेटा यहाँ टाइम टेबल बना लो 9 से लेकर 3 बजे तक। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। देखो मैंने तुम्हें बताया झोल कब बनाती है? 5, 6, 7 के बीच में झोल बनाती है। 5, 6, 7 है ही नहीं इसमें। एक बार बनेगा, 2 बार बनेगा, एक बार बनेगा, एक बार बनेगा, एक बार बनेगा, एक बार बनेगा। टोटल कितना आएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बार बनेंगी बेटा? 6 बार बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? 6 बार ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। 180 अंश का कोण सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार 180 अंश का कोण बनाएंगी। अगर बेटा मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, क्वेश्चन में ही अगर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, या यहाँ से हटा के और इसे यहाँ से हटाऊं बेटा, अगर मैं ये कर दूं कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार 180 अंश का कोण बनाएंगी या एक दूसरे के विपरीत होंगी। बेटा इसमें भी यही करना है। 9 से लेकर 8 तक बेटा टाइम लिखो। देखो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम लिख दिया बेटा। अब मुझे पता है झोल कहाँ पैदा होता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो 9 और 10 के बीच में एक बार बनाएगी समकोण, इसके बीच में एक बार बनाएगी 180 अंश का कोण। 10, 11 और 12 के बीच में एक बार बनाएगी, 1 और 2 के बीच में एक बार बनाएगी, यहाँ भी 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 एक बार बनाएगी। जैसे ही बेटा 5, 6, 7 आ जाएगा, यहाँ ये केवल एक बार बनाएगी और यहाँ केवल एक बार बनाएगी। यहाँ पर जो झोल पैदा हुआ बेटा वो किस टाइम के बीच में हो रहा है? 5, 6, 7 के बीच में झोल पैदा हो रहा है। उसी झोल की वजह से 12 घंटे में ये कितनी बार बनाती हैं? केवल 11 बार बनाती हैं। क्लियर है? अब गिन लो बेटा कितनी बार आएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी बार होंगी बेटा? 10 बार एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। मैंने हर टाइप के आपको दो क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे किस तरीक़ा से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा आगे भी देखते हैं। अब देखो ये तरीका आपको आ गया, 180 अंश का आ गया, 90 अंश का आ गया और आपको 0 अंश का आ गया। ये दोनों तीनों तरीका आ गए। बेटा नोट्स बना लेना, क्यों? क्योंकि नोट्स की इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप इसे ज़्यादा दिन तक अपने माइंड में सेव करके नहीं रख सकते। क्लियर है बेटा? तो आपको मेरे चीतों, मेरे शेरों, तुम्हें क्या बनाने? नोट्स बनाने। अगर नोट्स बना लोगे ना तो आने वाले टाइम में कभी तुम घड़ी को नहीं भूलोगे। वैसे भी मेरे चैनल पर से बेटा ये मैं डिलीट करूंगा नहीं, ये चैनल पे ही पड़ी रहेंगी। जब भी भूल जाते हो तो एक बार को आप देख सकते हो। पर बेटा क्यों अपना देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हो? नोट्स बना लो ना। नोट्स को तुम अपनी तरीका से बनाओगे तो तुम्हें वो अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है बेटा? अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, कोई रोका नहीं है। मोस्टली वो क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, कॉन्स्टेबल लेवल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो मैं ये घड़ी बनी हुई है, आप घड़ी देखो, ये घड़ी बनी हुई है और यहाँ क्या है बेटा, एक यूँ करके ये क्या बज रहा है ये बताऊँ,
ये बज गई बेटा 4, ये बज गई बेटा 4। अब क्वेश्चन में क्या आता है बेटा, क्वेश्चन को सही से समझना। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आया बेटा जैसे 4 व 5 बजे के बीच घड़ी, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुई किस टाइम समय समकोण बनाएंगी। बेटा ये 2 टाइम समकोण बनाएंगी। कितने टाइम समकोण बनाएंगी बेटा, 2 बार समकोण बनाएंगी। देखना 4 व 5 बजे के बीच घड़ी की सुई किस समय समकोण बनाती हैं, किस समय समकोण बनाती है ये देखना है। बेटा मुझे एक सीधी सी बात पता है कि घड़ी का 1 घंटे के बीच में कितने अंश का कोण होता है, 30 अंश का कोण होता है। कितने अंश का कोण होता है, 30 अंश का कोण होता है। सही बात है बेटा। अगर मैं कहता हूं 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुई किस समय समकोण बनाएंगी, तो 2 बार समकोण बनेगा बेटा। कितनी बार समकोण बनेगा, 2 बार बनेगा। 2 बार कैसे बनेगा, देखो पहली बार क्या बनेगा, ये कहा 4 और 5, मैं 4 को यहाँ चिपका दूं किसी चीज से, यहाँ मैंने फेविकॉल से 4 को चिपका दिया, तो समकोण कब बनेगा, एक समकोण बेटा यहाँ बनेगा आपका। एक समकोण क्या बनेगा, देखो इसके बीच में 30 का अंतर, इसके बीच में 30 का, इसके बीच में 30 में, एक कब बनेगा बेटा, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, देखो 4 बजे से बात कर रहा हूँ, 4 बजे की बात हो रही है, 4:60/11 गुणा 60/11 गुणा कब बनाएगी बेटा समकोणी, कब बनाएगी, जब ये 1 पर होगी। इसे भूल जाओ। अब देखो पहला समकोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा 1, तो इसे हल करो 60/11 को जब मैं हल करूँगा, 11 छिक्के 11 पंजे 55, 5 बचे इतने, क्या बजे 4:05 सही 5/11 मिनट पर, 4:05 सही 5/11 मिनट पर एक बार ये समकोण तो यहाँ बनाएगी। दूसरी बार कब बनाएगी, 4 देखो बेटा ये मैंने फेविकॉल से चिपका रखी है, अब यह वाली सुई है, अब तो पीछे मैंने कर दी, अब इस सुई को इधर को खींच के लाओ, 4 से 1 2 3 कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, इसे मिटा दो यहाँ से, एक बेटा यहाँ बनाएगी ये, एक तो बेटा इसने बनाया इसके साथ, एक बनाएगी इसके साथ, तो क्या आएगा 60/11 गुणा 7, 7×42/11, 420 में भाग दो बेटा 11 से, 11 तिया 33, क्या बचे बेटा 7 और 2 9, 11 अट्ठे 88, क्या बचे 2, क्या होगा बेटा 38 सही 11/2, 4:38 सही 2/11 मिनट पर। ये 2 बार बनाएगी। एक बार कब बनाएगी बेटा, 4:05 सही 5/11 मिनट पर बनाएगी समकोण, और जो दूसरा समकोण बनाएगी वो कब बनाएगी बेटा, 4:38 सही 2/11 मिनट पर ये दूसरा समकोण बनाएगी। क्लियर है। मैं आपके इस तरीका के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम इसी की तरह कराऊंगा, टेंशन मत लो आप। देखो बस टाइम को रोकना है आपको, टाइम को क्या करना, रोकना है और कुछ नहीं करना। अगर बेटा यहाँ आ जाता है 2 और 3 बजे, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई किस समय समकोण बनाएंगी, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण किस टाइम बनाएंगी ये बताना है। बेटा घड़ी की सुई किस पे, 2 और 3 बजे के बीच में। ये देखो छोटी सुई कहाँ है, यहाँ चिपका दो छोटी सुई को, ये है मेरी छोटी सुई, इस सुई को पूरा परमानेंट चिपका दो। तो पहला क्या होगा, 2 बजकर, पहला समकोण कहाँ बनेगा बेटा, पहला समकोण बनेगा 1 2 3, यहाँ पर देखो इसके बीच ही बनेगा। ये बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए, 11 पे होनी चाहिए, तब पहला समकोण बनेगा मेरा। ये मैंने यहाँ चिपका दी, तो ये कितने का अंतर होना चाहिए, 1 2 3, 30 30 60 30 30 90, तो ये कब बनेगी, ये बनेगा बेटा, क्या फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला 60/11 और नीचे क्या, यहाँ पे गुणा कितने से करूँगा, 11 से, हल करो 11 छिक्के 66 बट्टे इतना, काट दो बेटा, 11 से 11 कट गया, 11 छिक्के 66 60, एक बचेगा 2:60 मिनट पर, 2:60 मिनट पर एक तो समकोण बनेगा 2:60 मिनट पर। 2:60 मिनट का मतलब क्या होगा, 3 बजे बेटा। क्लियर। एक कब बनेगा, 2:60/11 तो आएगा ही आएगा
अब बेटा फेविकॉल का जोड़ इधर को ना लगा के अब इधर को लगाओ। देखो 1 2 3, दूसरा कहाँ होगा 5 पे, 6 पंजे 30 बट्टे 11, 11 से 300 में भाग दो, 11 दूनी 22, कै बचे 8 बचे, 11 सत्ते 77, कै बचे 3 बचे, तो ये क्या आएगा 27 सही। शेषफल क्या बचा था बेटा 3 बट्टे 11 मिनट पर। एक तो बनेगी भैया समकोण 2:60 पर एक समकोण बनाएगी, और जो दूसरा समकोण बनाएगी वो बनाएगी बेटा 2:27 सही 3/11 पर। दो समकोण बनाएगी ये 2:27, जैसा 2 है तो ये 25 26 27 के, ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगी और ये यहाँ आके जब 27 अंश 90 अंश का कोण बनाएगी। तो बेटा हर एक सुई 2 बार समकोण बनाएंगी आपको मैंने दोनों के दोनों तरीका समझा दिए। एक और क्वेश्चन करते हैं 3 से 4 के बीच। बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं 1 और 2 बजे के बीच। किस किस के बीच बेटा 1 और 2 बजे के बीच, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन ले लो 1 और 2 बजे के बीच। क्लियर है बेटा। अब मैं एक और बता दे रहा हूँ 1 और 2 बजे के बीच कितने अंश का कोण बनाएगी। अब कॉन्सेप्ट तो आपका समझ में आ गया होगा। छोटी सुई को कहाँ चिपका दो, छोटी सुई को चिपका दो परमानेंट एक के पास, एक के पास चिपका दिया। 90 अंश का कोण कब बनेगा, एक तो पीछे बनाएगी और एक आगे बनाएगी। तो पीछे देखो कब बनेगा 30 30 60 30 या 90, जब ये यहाँ होगी बड़ी सुई कहाँ होगी 10 पर होगी, तब 90 अंश का कोण बनेगा। तो 1 बजकर कितना बेटा 60/11 गुणा बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए 10 पर होनी चाहिए। अब कितना आ गया 600/11। 11 में बेटा भाग दो, 11 से भाग दो 600 में, 11 पंजे 55, 5 बचा बेटा 0, 11 चौक 44, कितना आया बेटा 6 रिमाइंडर बचा। तो 54 सही नीचे क्या है 6। बेटा कब बनाएगी 1:54 सही 6/11 पर। एक तो समकोण बेटा ये यहाँ बनाएगी। क्लियर है बेटा। एक समकोण का बनाएगी 1 और 2 बजे के बीच में कब बनाएगी, एक बनाएगी यहाँ और एक बनाएगी इस पर। अब पहला तो ये बना दिया, अब दूसरा देखो बेटा कब बनाएगी 1 बजकर। बेटा मैं आपके क्या करूँ, इसे यहाँ से पीछे से हटा के अब कहाँ लाऊँ, आगे की तरफ लाऊँ। 1 2 3 कहाँ पे आ जाएगी 4 पर आ जाएगी बड़ी सुई। जब बनाएगी क्या आएगी बेटा 60/11 गुणा 4, 6 चौक 24, 240/11, 11 दूनी 22, कै बचे 2 बचे, 11 एकम 11 और 9 बचे, ये आ गया 11 एकम 11 9। तो ये क्या होगा 1:21 सही 9/11 पर। ये 2 टाइम समकोण बनाएगी। पहला समकोण कब बनाएगी बेटा 1:54 सही 1/11 पर, और एक कब बनाएगी 1:21 सही 1/9 पर। ये 2 समकोण बनाएगी, एक आगे और एक पीछे। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो ज़्यादातर पेपर में आ जाता है। अब तो बनाना सीख गए, अब एक और क्वेश्चन करता हूँ जो ज़्यादातर पेपर में आ जाता है। देखो कौन सा बेटा, अगर क्वेश्चन में आ गया 5:30 और 6 बजे के बीच में, अगर ऐसे आ गया 5:30 और 6 बजे के बीच में कब कब कोण बनाएगी, कब कब कोण बनाएगी 5:30 और 6 बजे के बीच कब कब कोण बनाएगी। तो बेटा 5:30 को तुम भूल जाओ, केवल एक वैल्यू को याद रखो 5। कौन सी वैल्यू को याद रखोगे 5 को याद रखोगे। तो मैंने क्या किया भैया, आपका मुझे घड़ी की छोटी सुई कहाँ चिपका देनी है, आपका घड़ी की सुई चिपका देनी है भैया 5 पे। मुझे लोग 5 पे मैंने छोटी सुई चिपका दी। तो बेटा 5 बजकर, पहला कर रहा हूँ बेटा, पहले मैं अप और डाउन की बात करूँगा। जहाँ बेटा 5:30 की बात आ रही है, ये क्या हुआ 5 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें हम पीछे का टाइम नहीं लेते। याद रखना पीछे का टाइम नहीं लेते, कहाँ का लेंगे आगे का टाइम लेंगे। अगर छोटी सुई मेरी बेटा 5 पर है, छोटी सुई 5 पर है, तो बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए 8 पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए 8 पर होनी चाहिए। 5 बजकर 60/11 60/11 गुणा 8, 8 छिंग 48, 480/11। देखो कितना होता है 480 में मैंने 11 से भाग दिया। तो मैं हर चीज़ समझाता हुआ जा रहा हूँ। 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, नीचे क्या बचा 7, क्या बचा बेटा 43 सही 7/11। कहने का मतलब 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पे क्या होगा, ये कोण बनाएगी। कैसा समकोण, समकोण को बनाएगी इस तरीका कोण। इसके बीच में कितने अंश का कोण होगा 90 अंश का कोण। क्लियर है बेटा। 5 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर
ये कैसा कोण बनाएगी, समकोण बनाएगी। बेटा इस पे क्या करा मैंने, पीछे का टाइम नहीं लिया, मैंने पीछे का टाइम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि घड़ी ऑलरेडी क्या है 30 मिनट आगे चल चुकी है। अगर घड़ी आगे चल गई है तो बेटा आगे का टाइम लेना, पीछे का टाइम मत लेना। अगर ये होता कि 5 और 6 के बीच में तो हम 5 को एक बार पीछे भी काउंट करते और एक बार आगे भी काउंट करते, पर इसने क्या कहा कि घड़ी ऑलरेडी चल चुकी है। घड़ी कहाँ पहुंच गई, 5:30 पर पहुंच गई, तो कब 90 अंश का कोण बनाएगी भैया, 5:30 पर चल चुकी है तो आगे की तरफ बनाओ, पीछे की तरफ मत बनाओ। क्लियर है बेटा? अगला बात करता हूं, ये तो हो गई बेटा समकोण की बात। अब मैं बात करता हूं आपसे, अच्छा ये समकोण की बात होगी, कितनी बार समकोण बनाएगी। अब बात करते हैं बेटा 0 अंश का कोण कब बनाएगी, 3 और 4 बजे के बीच में 0 अंश का कोण कब बनाएगी। अभी तो बेटा ये कैसा बना रही थी, 90 अंश का कोण, अब कैसा बनवाएंगे, 0 अंश का कोण। 0 अंश का कोण का मतलब तुम समझ रहे हो, इसे रफ करता हूँ। 0 अंश का कोण का मतलब समझ रहे हो, 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर आएंगी। इस तरीका से क्वेश्चन बनता है बेटा। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ये हो गई बेटा घड़ी। अब इसने क्वेश्चन क्या कहा, इसने कहा 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर या 0 अंश का कोण कब बनाएंगी। यहाँ ये नहीं पूछा कितनी बार बनाएंगी, यहाँ ये पूछा है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे की, जो सुइयां है छोटी और बड़ी सुई, कितने बजे एक दूसरे के ऊपर आएंगी, कितने बजे एक दूसरे के ऊपर आएंगी। 3 बजे की बात करिए तो बेटा सीधा सीधा फंडा, आंख मीच का कर देना। जिसकी बजे की बात करें, इसने कहा 3 बजे की बात, तो छोटी सुई कहाँ है, इस पर चिपक रही है, इसे फेविकॉल से चिपका के रखो। अब क्या करना है बेटा, यहाँ लिखो सीधा 3 बजकर, फॉर्मूला क्या है बेटा, 60/11, 60/11 गुणा एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब क्या है बेटा, 60/11 आएगा बेटा। एक दूसरे के ऊपर आने का मतलब क्या है कि बड़ी सुई भी इसके ऊपर आनी चाहिए, बड़ी सुई भी इसके ऊपर आनी चाहिए, तो 3। अब बेटा 6 × 18, 180/11 करो। 11 से 180 में मैंने भाग दिया बेटा, तो कितनी बार गया, 11 एकम 11, क्या बचे 7, 11 छिक्के 66, कितना आया बेटा 4 बचा शेषफल। कितनी बार गया बेटा, 16 बार गया, 11 और 7 बचा शेषफल। क्या बचा बेटा, 4 बचा शेषफल। तो क्या होगा, 3 बजकर 16 सही 4 इतने मिनट पर घड़ी की सुई क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। क्लियर है बेटा? यहाँ केवल कुछ नहीं निकालना, ना आगे देखना ना पीछे देखना, केवल एक ही टाइम देखना है मुझे, कितने बजे एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो 3 बजकर इतने बजे बेटा, या टाइम को याद रखो, या टाइम को मैनेज करके चलो। 60/11 फॉर्मूला है, 3 बजे मैंने चिपका दिया तो 3 आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बताता हूँ बेटा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस पर करता हूँ बेटा 7 और 8 बजे के बीच में। क्वेश्चन कर दिया मैंने 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर या 0 अंश का कोण कब बनाएंगी, किस टाइम बनाएंगी। यहाँ मैंने बेटा आप क्या पूछा, टाइम पूछा। वही वाली बात है, पहला टाइम क्या है 7, घड़ी की सुई को कहाँ ले जाओ, 7 के ऊपर चिपका दो। लो ये छोटी सुई मैंने 7 के ऊपर फिक्स कर दी। 0 अंश का कोण कब बनेगा, जो बड़ी सुई घूम रही है, मिनट वाली घूम रही है, वो इसके ऊपर आ जाए टुक कम टुक। तो बेटा 7 बजकर, देखना 7 बजकर 60/11, ये फॉर्मूला था गुणा, कब आ जाए एक दूसरे के ऊपर, 7 पे। 7 पे यहाँ लिख दो, कितना होगा 7 × 42, 420 में 11 से भाग दो बेटा। 420 में मैंने 11 से भाग दिया, 11 × 33, क्या बचे बेटा 7 और 2 9, 11 × 8 88, क्या बचे बेटा 2, 38 सही। ये तो कितने बजे आएगी, 7 बजकर 38 मिनट, 38 सही इतने मिनट पर क्या होगी, घड़ी की सुई एक दूसरे के ऊपर आएगी।
क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बेटा आपके लेवल का बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लेवल में एसएससी जीडी यूपी पुलिस और आपके सीजीएल लेवल में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन करता हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीक़ा से क्लीन हो जाए, आपको कोई भी चीज़ हार्ड ना लगे। अब मैं बात करता हूँ बेटा, अगर मैंने कहा कि 2 व 3 बजे के बीच में, अब क्या मैंने क्या पूछ लिया, 2 और 3 बजे के बीच में। बेटा यहाँ से रफ कर रहा हूँ, अब देखो छोटी सुई कहाँ पर है, 2 बजे पर, इसको फेविकॉल से ही चिपका दो, तो 2 बजकर, समझना 2:60/11 फॉर्मूला होता है। कब 0 अंश का कोण बनेगा, जब बड़ी सुई इसी के ऊपर आ जाएगी। कितने बजे, 2 बराबर क्या हुआ 120/11। कितनी बार गया, 11 एकम 11, क्या बचा 10 बचा, 11 देखो 120 में मैंने दिया 11 से भाग, 11 एकम 11 ना जान ये हुआ, तो ये हुआ 1 सही 10 बट्टे इतने 11, तो क्या होगा 2:1 सही 10/11 मिनट पर क्या होगा, 11 धाम 110 और 10 और 10 20, 2:10 सही 10 आएगा बेटा यहाँ, 2:10 सही 10/11 मिनट पे क्या होगी, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। घड़ी में करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, वही आएगा जो मैं आंसर बता रहा हूँ। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये किस पे आ गया बेटा, एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे सुइयाँ का एक दूसरे के ऊपर या 0 अंश के कोण पर आ गया। अब बात करता हूँ बेटा मैं, अब बात करूँगा आपसे 180 की। किसकी बात करूँगा, 180 की। 180 का मतलब क्या होता है, लंबवत होना, एक दूसरे के समांतर होना, एक दूसरे के क्या होना बेटा, समांतर होना। लॉजिक बिल्कुल यही है, सब में ये की लॉजिक लगना, कोई दूसरा लॉजिक है ही नहीं बेटा। अब इसने कहा 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच एक दूसरे के विपरीत या 180 अंश का कोण कब बनाएंगी। बेटा क्वेश्चन है ये। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, 3 और 4 बजे के बीच की बात करी है मैंने, तो सुई छोटी कहाँ होगी मेरी, 3 पर होगी। फेविकॉल के जोड़ से 3 पर चिपका दो, फेविकॉल के जोड़ से 3 पर चिपका दो, तो बेटा क्या होगा 3 समझना 3 क्लियर 60/11 गुणा। अब लंबवत का मतलब क्या होता है, लंबवत का समांतर का मतलब होता है यूं करके, छोटी सुई इधर तो बड़ी सुई इधर, एक दूसरे गन्ना की तरह। क्लियर बेटा। अगर मेरी ये सुई यहाँ है, ये फेविकॉल से चिपकी हुई, तो ये लंबवत का मतलब ये सुई कहाँ होनी चाहिए, 9 पे होनी चाहिए। तो इसमें कितने से कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे, 6 निम्मा 54, 540/11। अब बेटा 540 में भाग दे दो तुम 11 से, 11 चौक 44, 10 11 99, एक रिमाइंडर बचा, तो कितने बार गया 49 सही 1/11। क्या होगा बेटा 3:49 सही 1/11 मिनट पर ये क्या होगी बेटा, एक दूसरे के लंबवत होगी, बिल्कुल बड़ी सुई इधर छोटी सुई इधर, 180 अंश का कोण बनाएगी बेटा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, एक लाइन में ही आंसर है, बस तुम्हारी समझ में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में आ गया तो ये लगा लो, ये काम 35 तुम्हारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, इसी में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ कई क्वेश्चनों की, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसे रफ करो यहाँ से, घड़ी मिटा दे करो तुरंत। अगर कहता है 4 और 6 बजे के बीच में, ये कहता है 4 और 5 बजे के बीच में कब लंबवत होंगी, एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, या 180 अंश का कोण कब बनाएंगी। बेटा कैब घंटे की बात करिए, 4 की बात करिए, छोटी सुई मेरी कहाँ होगी, 4 पर होगी। इसके विपरीत की बात करूँ तो बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए बेटा, मेरी 10 पर होनी चाहिए। क्लियर, जभी तो लंबवत एक दूसरे के विपरीत होंगी, 180 अंश का कोण जभी तो बनेगा, ये 180 अंश तो होता है, जभी तो बनेगा। तो बेटा देखो कैसे करेंगे भैया, 4 बजकर हल यहीं से 60/11 गुणा बड़ी सुई कहाँ होनी चाहिए, 10 पर होनी चाहिए। 600 में भाग दे तो बेटा 11 से, 600 में भाग दिया बेटा मैंने 11 से, कितनी बार जाता है, 11 पंजे 55, 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा शेष फल 54 सही 6। क्या आ गया बेटा, 4:54 सही 6/11 मिनट पर ये क्या होंगी बेटा, एक दूसरे के लंबवत होंगी,
लंबवत का मतलब एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाएंगी। क्लियर है बेटा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, इसी में समझने की कोशिश करना। इसी में चेंज करता हूँ बेटा, इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। आपके कर लिया 3 और 4 हो गया 5 और 6। 5 और 6 के बीच में देखते हैं बेटा, किसके बीच में देखते हैं, 5 और 6 के बीच में देखते हैं। समझना आप क्वेश्चन को बेटा, 5 और 6 के बीच में से देखते हैं। छोटी सुई कहाँ होगी, इधर होगी, तो बड़ी सुई कहाँ होगी, 11 पे होगी। छोटी सुई कहाँ होगी, 5 की साइड, तो बड़ी सुई 11 की साइड होनी चाहिए। आंसर आ जाएगा बेटा 5:60 गुणा क्या आएगा 11। 11 से 11 कैंसिल, बराबर 60। तो क्या बजे होगी भैया, 6 बजे। 5:60 पर, 5:60 पर। कहने का मतलब 6 बजे क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। बेटा देखो कैसे लंबवत होगी, जब 5 पे रोकी तो ये बेटा खिसक के यहाँ आएगी, क्या पे हो जाएगी, 6 पे ये लंबवत हो जाएगी। क्लियर है बेटा। इसी के साथ ये चैप्टर बेटा आपका ख़त्म हुआ। आपका जो लेवल है एसएससी जीडी का जो लेवल है बेटा, वो इसी लेवल तक क्वेश्चन पूछेगा। पानी में पूछेगा, दर्पण में पूछेगा और कोण पूछेगा, या ये पूछेगा कि 3 और 4 बजे के बीच में कितनी बार समकोण बनेगा, 3 या 4 बजे के बाद कब 0 अंश पे आएगा, 4 या 5 बजे के बाद कब वो समांतर होंगी या विपरीत दिशा में होंगी। ये 4-5 क्वेश्चन इसके बनते हैं जो मैंने आपको इसके करा दिए। अगर आपको कुछ एडिशनल सीखना है, इसका कुछ एडिशनल है बेटा जो सीजीएल लेवल का है या सीएचएसएल लेवल का है, उसे सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम आगे की रिक्वायरमेंट कर रहे हो, तो मैं इसका आगे का पार्ट बना दूंगा, एक और पार्ट इसका क्रिएट कर दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तुम्हारी लाइकों को देखकर ना मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा लेता हूँ। यार तुम बिलीव करना, पता मैं तुम लोगों के लिए कितने बजे तक क्या बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1:25 हो रहे हैं नाइट में, रात को 1:15 बजे मैं तुम्हारे लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। मैं इतनी लेट गई आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी वीडियो को पूरा देखा करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। और साथ में भाई कुछ मत करो, कब पढ़ो मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, बस नौकरी ले लो यार, गवर्नमेंट नौकरी ले लो। मैं तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, बस बात ख़त्म। तुम्हें नौकरी लेनी है, कैसे लेनी है तुम मुझे लॉजिक बताओ, मैं उसी लॉजिक पे काम करूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।